प्रिज्म इंस्टीट्यूट, जिसमें हम आपको क्लास 12th बायोलॉजी का लेक्चर सेकंड लेके आए। फर्स्ट हमने कल करा दिया था, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेकंड है, उसमें अब हम बात करेंगे कि मेंडल के बारे में बताएंगे, मेंडल क्या है, किसने क्या क्या किए थे, वो सारे प्रयोगों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो मेंडल में क्या क्या अपन को पढ़ना है, मेंडल के जो है ना उनके बारे में सबसे पहले अपन को मेंडल पढ़ना है। मेंडल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, मृत्यु कभी, वो सब चीजें पढ़नी है। उसके बाद मेंडलवाद, जो टॉपिक मेंडलवाद वो क्या है, मेंडलवाद क्यों, क्या दिया गया था उसमें, वो सारी चीजें। उसके बाद है मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले थे, मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले थे उन निष्कर्ष सामने क्यों नहीं आए, उनके छुपे रहने का क्या रीजन था, वो छुपे क्यों रहे, लोगों के सामने क्यों नहीं आए, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल को जो सक्सेस मिली, क्योंकि मेंडल से पहले भी वैज्ञानिक आए थे बहुत सारे, उनको सक्सेस नहीं मिली। ऐसा क्या रीजन रहा, मेंडल ने ऐसा क्या किया था जिसमें मेंडल को सक्सेस मिल गई लेकिन अदर जितने भी साइंटिस्ट आए उनको सक्सेस नहीं मिली। उसमें नेक्स्ट है मेंडल के कार्य, मेंडल ने कौन कौन से कार्य किए, क्या लिया था, क्या किया था, कहाँ पे किया था, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आपके मेंडल की तकनीक, मेंडल ने कौन सी तकनीक दी थी, जो अपने निष्कर्ष निकाले थे, जब अपने निष्कर्ष दिए थे उनमें कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया था, तो वो पढ़ेंगे। तो इसमें एक सीरीज से पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंडल की, तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो मेंडल की अगर हम बात करें, मेंडल क्या है, तो मेंडल की सबसे पहले जन्म की बात करें, मेंडल का पूरा नाम और उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो मेंडल की अगर हम बात करें तो मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 16 जनवरी 1884, 16 जनवरी 1884 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 1822 में हुआ था। मृत्यु कभी 16 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर से ये बिलोंग करते हैं, यानी कि कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया का एक ब्रून शहर है जहाँ से इनका जन्म हुआ था। इनकी फैमिली थी बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली, ऐसी कोई बड़ी हैपर फैमिली नहीं थी, बहुत ही मिडिल क्लास। इन्हें जो था सबसे पहले, इन्हें सांख्यिकी जो होती है उसका बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्हें सांख्यिकी का क्या था, इन्हें गणितज्ञ थे, मतलब गणित का अच्छा ज्ञान, गणितज्ञ तो नहीं लेकिन गणित का अच्छा ज्ञान था, इन्हें सांख्यिकी का अच्छा ज्ञान था। इसी वजह से क्या हुआ, इनके कोई रीजन थे वो आगे बता दूंगा क्या क्या हुआ थे। तो इन्हें जो सांख्यिकी का बहुत अच्छा ज्ञान था। नेक्स्ट हम बात करें इनका पूरा नाम क्या है, तो मेंडल का पूरा नाम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम क्या है इनका, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। मेंडल का पूरा नाम की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। ये हो गया मेंडल के बारे में थोड़ी डिटेल, मेंडल क्या थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या कब उनका जन्म हुआ, कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, ये उनकी थोड़ी बहुत डिटेल होगी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन मेंडलवाद। मेंडलवाद क्या है, यहाँ इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंडलिज्म। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेंडलिज्म। दूसरी बात करें अपन ग्रेगर जॉन मेंडल का, जो मेंडल है उसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। दूसरी अगर इसकी थोड़ी और आगे डिटेल में बात करें, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो इनका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस आया, इन्होंने ऐसा क्या किया था, तो इन्होंने जो है वो अपने जो निष्कर्ष निकाले थे वो किस पे किए थे, अपने जितने भी प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे, गार्डन टी। किस पे किए थे, गार्डन टी, जिसको साइंटिफिक नेम क्या है जिसका, पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम जिसका क्या है जो साइंटिफिक नेम है। दूसरा गार्डन पी पर, गार्डन पी जो है कितने टाइम प्रयोग किया था, तो इन्होंने टोटल 7 ईयर
7 ईयर तक उन्होंने कंटिन्यू क्या किए थे, अपने प्रयोग किए थे, जिसमें उनको सफलता मिली थी। लेकिन सफलता मिली इनको बहुत बाद में, उस टाइम उनको सफलता नहीं मिली थी। उसके क्या रीजन है तो वो नेक्स्ट टॉपिक में अपन आपको बताएंगे कि उनके रीजन क्या थे, उनको उस टाइम सफलता क्यों नहीं मिली और बाद में। इनसे पहले भी बहुत वैज्ञानिक आए थे, इनके बाद में बहुत वैज्ञानिक आए थे, उनको सफलता क्यों नहीं मिली, इनको ही क्यों मिली, उनका क्या रीजन था, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक आपका बात करते हैं मेंडलवाद, यानी मेंडलिज्म क्या होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेंडलवाद, यानी मेंडलवाद किसे कहते हैं, मेंडलिज्म किसे कहते हैं। मेंडलिज्म जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे किससे रिलेटेड है, वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, मेंडलवाद जो है वो जेनेटिक यानी आनुवंशिकी। मेंडलवाद किससे रिलेटेड है, आनुवंशिकी। तो इसमें क्या होता था, मेंडलवाद क्या है, मेंडल ने जो अपनी आनुवंशिकी यानी वंशागति में जो लक्षण वंशागत होते थे, आनुवंशिकी में अपन क्या पढ़ रहे थे, दो चीजें पढ़ रहे थे, कौन कौन से, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस पढ़ रहे थे। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या, वंशागति होना। तो इसमें क्या था, जो लक्षण है जो क्या हो रहे थे, वंशागत हो रहे थे, लक्षण क्या हो रहे थे, वंशागत हो रहे, उनकी क्रिया विधि क्या थी, मतलब कैसे कैसे वंशागत हो रहे थे, क्या हो रहे थे, उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस क्रियाविधि को कहते हैं अपन मेंडलवाद। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, मेंडलवाद। समझ में आया यानी कि मेंडलिज्म किसे कहते हैं, तो मेंडलिज्म क्या है, जेनेटिक जो आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी के अंदर जो मेंडल की आनुवंशिकी पढ़ा था अपन, क्या पढ़ रहे थे उसमें कि मेंडलवाद किसे कहते हैं, कि आनुवंशिकी के अंदर जो आनुवंशिकी में जो कैरेक्टर थे या जो लक्षण थे वो क्या हो रहे थे, वंशागत हो रहे थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागत हो रहे थे, उसकी जो क्रिया विधि है उसको अपन कहते हैं मेंडलिज्म। ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट आपके कि जो मेंडल ने निष्कर्ष दिए थे, मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले थे, उन निष्कर्ष छिपे कैसे रह गए, मतलब लोगों के सामने क्यों नहीं आए, क्या रीजन था कि लोगों के सामने वो नहीं आ पाए, उसके कुछ 2-3 पॉइंट है, पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो मेंडल के जो निष्कर्ष हैं उनके छिपे रहने का सबसे फर्स्ट रीजन क्या था, कि मेंडल के जो निष्कर्ष है वो छिपे क्यों रहे, क्यों नहीं आए लोगों के सामने। उसका पहला रीजन था कि जिस समय क्या किया था, मेंडल ने अपने प्रयोग दिए थे, जिस समय मेंडल ने अपने प्रयोग प्रकाशित किए थे, तो दिए थे, तो उस समय क्या हुआ था, जो आपके एक बुक थी, किसने, जिस समय क्या हुआ था, मेंडल ने अपने निष्कर्ष दिए थे, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, जिस समय मेंडल ने अपने निष्कर्ष दिए थे उस समय ऐसा क्या हुआ था कि मेंडल के जो निष्कर्ष हैं वो लोगों के सामने नहीं आ पाए। मेंडल ने प्रस्तुत तो किए थे लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुंच पाए, वैज्ञानिकों तक वो नहीं पहुंच पाए। उसका रीजन सबसे फर्स्ट लगा था क्या, कि उसी टाइम क्या हुआ था, जिस टाइम मेंडल ने अपने निष्कर्ष दिए थे उसी टाइम क्या हुआ था, जो डार्विन है, किसने, डार्विन ने क्या किया था, अपनी एक बुक पब्लिश की थी, अपनी क्या की थी, एक बुक पब्लिश की थी, जो प्रस्तुत की थी, उस बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। यानी कि जितने भी वैज्ञानिक थे जिस समय उसने मेंडल ने प्रयोग किए थे, तो उसके जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे उस समय क्या हुआ था, सेम उसी टाइम डार्विन ने अपनी एक बुक निकाली थी, बुक दी थी, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सॉरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में क्या बताया था उन्होंने, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उन्होंने बताया था जाति की उत्पत्ति। एक बुक का नाम क्या था, जाति की, उसमें बताया था जाति की उत्पत्ति। तो उन्होंने बताया था जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे हो रही है, उस चीज के बारे में बताया था। तो जितने भी सारे साइंटिस्ट थे वो सब क्या हो गए, उस डार्विन की बुक के बारे में विचार विमर्श करने में सारे बिजी हुए। तो उस समय मेंडल के जो प्रयोग आए थे उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, फर्स्ट रीजन था। सेकंड क्या था उसका, सेकंड क्या था कि मेंडल ने जब अपने प्रयोग दिए थे, मैंने पहले ही कहा था आपको पहले ये बात कही थी मैंने कि मेंडल जो है वो सांख्यिकी का बहुत तगड़ा तज्ञ था, सांख्यिकी का बहुत अच्छा ज्ञान था मेंडल को, सांख्यिकी का जो बहुत अच्छा ज्ञान था। उस समय क्या हुआ था, मेंडल जो अपने जितने भी प्रयोग किए थे उनमें क्या किया था, जो गणित है, जो यानी कि जितने प्रयोग है उसमें गणित का बहुत ज्यादा उपयोग किया था। जो गणित यूज की थी उसने, जो गणित का उपयोग किया था
वो गणित उस समय के लेवल से बहुत ही ज्यादा थी। मतलब गणित का जो उपयोग किया था, गणित का जो उपयोग किया था वो उस समय के लेवल से उस समय के अनुसार क्या थी, बहुत ही अप लेवल की थी, बहुत ही ज्यादा लेवल की थी। तो लोगों को उस गणित का ज्ञान नहीं था, तो लोगों के उन प्रयोगों में लोगों को समझ में नहीं आया कि ये गणित को कैसे अपन सोल्व करें, ये था उसमें। ठीक है, गणित युक्त जो बायो में दी थी उसने, मतलब गणित है ना जो क्या ना उस अब तो है, अब तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन उस समय के लेवल से जो वैज्ञानिक है उनकी समस्या वो क्या थी, गणित क्या थी, बाहर थी, इस वजह से लोग उसको ध्यान नहीं दे पाए। तीसरा रीजन क्या था उसका, तीसरा रीजन सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो मेंडल ने अपने प्रयोग को प्रकाशित किया था, तो जिस पत्रिका में मेंडल ने अपने प्रयोग प्रकाशित किए थे उसका प्रचार प्रसार कैसा था, कम था। जिस पत्रिका में क्या किया था, मेंडल ने अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया था, उस पत्रिका का जो प्रचार प्रसार है वो क्या था, बहुत कम था। क्योंकि मेंडल के पास गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, मेंडल के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको एक अच्छे पत्रिका में वो क्या कर सके, ऐड दिला सके। लेकिन वो हल्के पत्रिका में जो जिसका प्रचार प्रसार बहुत कम था उसमें उसने ऐड डाला, तो उसको ज्यादा लोगों तक वो नहीं पहुंच पाया। इस वजह से जो मेंडल के निष्कर्ष हैं वो छुपे रह गए, लोगों के सामने नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल को जो सक्सेस मिली उसके क्या क्या रीजन है, मेंडल को सक्सेस मिली उसके रीजन क्या क्या है, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि मेंडल को सक्सेस मिली। सिर्फ उस पॉइंट में तो सबसे पहला पॉइंट देखो, ध्यान से सुनना इस बात को कि मेंडल से पहले भी बहुत वैज्ञानिक आए थे, मेंडल से पहले भी बहुत वैज्ञानिक आए थे, उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन मेंडल को सफलता मिली। उसका रीजन क्या है, तो सबसे पहला रीजन क्या होता है, मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे, मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे वो प्रयोग एक या दो पीढ़ी को लेकर उसने, सॉरी एक या दो कैरेक्टर को लेकर, लक्षणों को लेकर उसने क्या किया, अपने प्रयोग किए थे। कितने कैरेक्टर लिए थे, एक या फिर कितने लिए थे, दो लक्षण लेके क्या किया था, प्रयोग किया था। पहला पॉइंट, मेंडल ने क्या किया था कि जो गार्डन पी है उसका क्या लिया था, एक या दो लक्षण लिए थे और उन्हीं को लेके आगे प्रयोग लगातार वो करता रहा था। पहला रीजन इसका ये। लेकिन औरों को सफलता क्यों नहीं मिली, और क्या कर रहे थे, जितने भी सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे वो क्या कर रहे थे, एक साथ बहुत सारे लक्षणों को लेके क्या कर रहे थे, वो प्रयोग कर रहे थे, जिस वजह से उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि उनको प्रॉपर जो लक्षण के कैरेक्टर है वो उनको नहीं मिल रहे थे। ठीक है, एक जगह से दूसरे में प्रॉपर समझ नहीं पा रहे थे। दूसरा रीजन क्या है, मेंडल ने जो लिया था, मेंडल लिया था गार्डन पी। मेंडल ने क्या ली थी, गार्डन पी। गार्डन पी क्यों ली थी, गार्डन पी के अंदर सबसे पहली बात, जो गार्डन पी है इसके अंदर स्वपरागण होता है, तो इसको ज्यादा परागण कराने के लिए ज्यादा माथापड़ी करने की जरूरत नहीं थी, उसके लिए थोड़ा इजी हो गया कि इसके अंदर क्या होता है, स्वपरागण होता है। दूसरा, इसका जो जीवन काल होता है वो बहुत कम, इसका जीवन काल कैसे होता है, 2 से 3 महीने। जो गार्डन पी है इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 3 महीने। तो 2 से 3 महीने में ये ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर को क्या कर सकता है, ये यानी लक्षणों को पता लगा सकता है। सबसे पहली बात ये थी। थर्ड रीजन क्या था, इसका थर्ड रीजन मेनली ये था, गार्डन पी तो इसके अंदर जो स्वपरागण होता है वो प्राकृतिक होता है, कराने की जरूरत नहीं है, तो स्वपरागण हो गया। जीवन काल 1 साल का होता है, 2-3 महीने में ये पक्के मतलब परिपक्व कंप्लीटली हो सकता है इसके अंदर। तीसरा रीजन क्या था कि इसके अंदर स्वपरागण तो कैसा हो रहा है, प्राकृतिक हो रहा है, लेकिन तीसरा रीजन था कि जो गार्डन भी है इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं,
पर परागण करा सकते हैं, इसके अंदर पर परागण करा सकते हैं। तो ये भी कराना बहुत आसान था, इसलिए इसने क्या हुआ, इसको सफलता प्राप्त हुई। फोर्थ रीजन, 3 रीजन हो गए। पहला क्या हुआ, फोर्थ रीजन मटर के पौधों को चुन लिया, मटर के पौधों को चुना। ये भी बहुत एक सफलता का नियम है, क्योंकि ये सारी चीजें इसको मिली थी, इसलिए इसने मटर के पौधों को चुना। आगे अपन देखो परपरागण, जब स्वयंपरागण हो रहा है तो परपरागण कराने की जरूरत क्या है, तो ये अपन बताऊंगा मैं आपको अच्छे से कि मेंडल की तकनीकी जो थी उसके अंदर बताऊंगा कि परपरागण उसने क्यों कराया, क्या रीजन था उसका परपरागण कराने का, और स्वयंपरागण क्यों कराया। तो वहां पे कुछ टर्म पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा स्वयंपरागण कराना और परपरागण कराने में क्या उसके रीजन रहे थे। ठीक है, ठीक है। फोर्थ, इसको अगर रीजन मान लो, ठीक है, मैंने इसको कैलकुलेट कर लो, फोर्थ रीजन अलग लो। ठीक है, फोर्थ रीजन है, मैंने कहा था पहले गार्डन भी है, एक छोटा पौधा है तो कम जगह में उगा सकते हैं, और नेक्स्ट इसको कम जगह में उगा सकते हैं। उगाना क्या है, सरल है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा प्लांट हो तो टाइम भी लगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़े। छोटा सा है तो ज्यादा उगाने की, छोटा सा है तो एक कम जगह में आसानी से उगा सकते हैं। दूसरा, उसका कम जो जीवन काल है वो कम है, अगर खत्म भी हो जाए, मर भी जाए तो वापस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, दोबारा वो पैदा हो जाएगा। फिफ्थ रीजन क्या था उसका, फिफ्थ रीजन क्या था कि मेंडल ने जो था, मेंडल जो प्रयोग दिए थे उसमें किसका किया था, सांख्यिकी का उपयोग किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया था, सांख्यिकी का उपयोग किया था। सांख्यिकी का उपयोग करने का क्या रीजन है कि उसने सांख्यिकी का उपयोग क्यों किया था, ऐसा क्या रीजन है कि मेंडल ने सांख्यिकी का उपयोग किया था। सांख्यिकी का उपयोग इससे पहले किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया था, पहली बार ऐसा हुआ था कि इसने सांख्यिकी का उपयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स रीजन में इसमें क्या लिखेंगे कि मेंडल ने हमेशा उन पौधों को चुना था, मेंडल ने हमेशा उन पौधों को चुना था जो एक दूसरे के क्या थे, हमेशा विपरीत रहे थे। भाई इसके अंदर क्या होता है, जो मटर है ना, इसके अंदर विपरीत लक्षण बहुत ज्यादा है। मेंडल के अंदर जो मटर के अंदर क्या है, विपरीत लक्षण जो है बहुत ज्यादा है। तो सर्वप्रथम इतने विपरीत लक्षणों को लेकर आपस में उनके बीच में क्या है, प्रयोग किए थे। ये इसके कुछ रीजन है मेंडल की सफलता के, इन्होंने ये काम किए थे, इस वजह से उनको क्या है, इतनी सफलता प्राप्त हुई। और वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एक तो सबसे पहले गार्डन पी नहीं ली थी, गार्डन पी ना लेने की वजह से उनको सफलता नहीं मिली। दूसरा उनका रीजन था क्योंकि वो ऐसे प्लांट ले रहे थे जो काफी टाइम लगता है उनको उगने में, तो एक ही प्रयोग को करने में बहुत टाइम लग गया था। इनको भी काफी टाइम लगा था, इनको 7 ईयर्स लगे थे, इनको 7 ईयर लगे, लेकिन इनको सफलता मिल गई थी। दूसरा, इनके प्रयोग बार बार खराब भी हुए थे, लेकिन इसका टाइम पीरियड था वो बहुत कम था। तो जो टाइम पीरियड कम है तो उसको वापस दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। स्वयंपरागण कराने का और परपरागण कराने का रीजन क्या था, ये स्वयंपरागण और परपरागण, ये मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा इसका क्या रीजन रहा था कि इसमें स्वयंपरागण कराए और परपरागण कराए, जिसकी वजह से इसने वो तकनीकी बता दूंगा। ओके, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेंडल का कार्य। मेंडल ने क्या क्या कार्य किया था, उसमें क्या क्या किया था मेंडल ने, तो मेंडल ने सबसे पहले कुछ लक्षण लिए थे, जो मटर का पौधा लिया था उसके कुछ लक्षण लिए थे, और लक्षण लेने के बाद उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रभावी और अप्रभावी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्रभावी और अप्रभावी क्या होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी क्या होते हैं। तो प्रभावी ऐसे लक्षण जो अपने कैरेक्टर शो करते हो, ऐसे लक्षण जो अपने कैरेक्टर क्या करते हो, शो करते हो, यानी एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे तो जो अपने कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर को जो दबा देगा, मतलब अप्रभावी कैरेक्टर को, प्रभावी कैरेक्टर क्या कर देते हैं, अपने लक्षणों को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, यानी अप्रभावी लक्षणों को एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रभावी कहलाते हैं। जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर अपने कैरेक्टर शो करें, उनको प्रभावी कहते हैं। और जो शो ना हो उनको क्या कहते हैं, अप्रभावी। कैरेक्टर तो होते हैं लेकिन वो शो नहीं होते, उनको कहते हैं अप्रभावी। और ऐसे कैरेक्टर जो शो हो जाए उनको क्या कहेंगे, प्रभावी। तो सबसे पहले कौन कौन से क्या क्या लिए थे उनकी बात करें तो सबसे पहले जो लक्षण लिया था, इसने तने की लंबाई ली थी, यानी कि जो मटर का पौधा है उसके तने की लंबाई प्रभावी कैसी होनी चाहिए और अप्रभावी कैसी होनी चाहिए। तो इसने तने की लंबाई जो थी उसको प्रभावी बोला था, लंबाई, यानी तने की लंबाई जो होनी चाहिए वो लंबी होनी चाहिए, थोड़ी वो अच्छी है, तो उसको प्रभावी, यानी कि वो अपने कैरेक्टर दिखा रही है, यानी अगर वो लंबाई है तो अपने कैरेक्टर वो प्रभावी है, और जो नहीं है वो बौना है, मतलब बौनापन तो है लेकिन वो दिख नहीं रहा,
बोनापन तो है, लोगों को दिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा, उसको क्या कहेंगे अप्रभावी। दूसरे है फूल का रंग, 7 कैरेक्टर लिए थे इसमें, 7 कैरेक्टर को होता था। फूल का रंग कैसा लिया था इसने, बैंगनी। जो प्रभावी कौन सा होना चाहिए, फूल का रंग कौन सा प्रभावी होना चाहिए, बैंगनी होना चाहिए, और जो अप्रभावी है वो सफेद है। दूसरा है फल की स्थिति कैसी होनी चाहिए, अक्षर अंतरिक्ष 2 होनी चाहिए, यानी अक्षय क्या होगी, प्रभावी होगी, ठीक है। फली का आकार कैसा होना चाहिए, फूली हुई जो फली का आकार है वो होता है, और सुकड़ी हुई होती है वो अप्रभावी होती है। फली का रंग कैसा है, हरा होता है, और ये पीला है। प्रभावी कौन सा है, हरा, अप्रभावी कौन सा है, पीला। बीज का आकार प्रभावी कौन सा है, गोल, और अप्रभावी कौन सा है, मुरझाया हुआ, ठीक। बीज का रंग कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए पीला, और अप्रभावी होना चाहिए हरा। इसके 7 कैरेक्टर है, आपको याद नहीं रखने ज्यादा, बस इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपको यूज होने वाले हैं, एक तो सबसे पहले लंबा और बोना, एक तो ये यूज होगा, एक आपको ये यूज होने वाले हैं। बाकी इसमें यूज तो ये भी है, ये बहुत माइनर यूज है, ज्यादा यूज नहीं। ये आपको कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस टाइप से आपके क्या होंगे ये यूज। अब इसमें यहाँ पे ये भी यूज होने वाले हैं, ये भी यूज होंगे आपके। सबसे कम यूजेबल है ये वाले। तो 3 कैरेक्टर हैं जो आपको यूज रखने हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये आपके कैरेक्टर हैं जो एक संकर संकरण और द्वि संकर संकरण में काम में आएंगे। ये इतने कैरेक्टर हैं जो आपका काम कैपिटल टी, स्मॉल टी एक संकर संकरण में काम आएगा, और द्वि संकर संकरण में इसमें दोनों चारों कैरेक्टर को अपने काम आने वाले हैं। उसमें आपको नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन आगे, एक बार स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट इससे आगे बात करते हैं, ठीक है। दूसरी टेक्निक है यहाँ पे, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक आपका मेंडल की तकनीक। मेंडल ने क्या बताया था, मेंडल ने जो आपको मैं स्टार्टिंग से बताता जा रहा हूँ, मेंडल ने अपने प्रयोगों में क्या किया था, कौन से प्लांट लिए थे मेंडल ने अपने प्रयोगों में, मटर के पौधों को चुना था। कौन से पौधों को चुना था मेंडल ने अपने प्रयोगों में, मटर के पौधों का चुनाव किया था, मटर के पौधे लिए थे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखने की है, मटर के पौधे कैसे होते हैं, मटर के पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। मटर के पौधे कैसे होते हैं, द्विलिंगी, यानी कि बाइसेक्सुअल। मटर के पौधे कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी होते हैं। अब द्विलिंगी होने का क्या रीजन है, तो मटर के पौधे द्विलिंगी होंगे तो इनके अंदर क्या होगा, स्वयंपरागण की क्रिया हो जाएगी। इस स्वयंपरागण की क्रिया को देखते हुए मेंडल ने क्या किया था, एक तकनीक को विकसित किया था। इन स्वयंपरागण को पादपों में स्वयंपरागण क्रिया देखते हुए मेंडल ने क्या किया था, एक तकनीक को विकसित कर दिया था, यानी कि स्वयंपरागण को बचाते हुए, ठीक है। तो फिर स्वयंपरागण को देखते हुए मेंडल ने तकनीक विकसित। दूसरा, इनके अंदर भाई संकरण भी तो करवाना है, इनके अंदर क्या कराना है, संकरण भी, क्रॉस भी तो करवाना है। इन दो चीजों को स्वयंपरागण देखते हुए और क्रॉस को देखते हुए कि क्रॉस कराना है, मेंडल ने तकनीक विकसित की थी। मेंडल ने क्या किया था, एक तकनीक को विकसित किया था। उस तकनीक को जब मेंडल ने विकसित किया था तो वो तकनीक कौन सी थी, मेंडल ने तकनीक जो विकसित की उसका नाम था विपुंसन एवं थैलीकरण। अब ये क्या मामला है, विपुंसन एवं थैलीकरण, ये तकनीक मेंडल ने क्या की थी, विकसित की थी। क्यों, किसको देखते हुए, जो मटर का पौधा वो द्विलिंगी है, इसके अंदर संकरण भी कराना है हमको, तो इसके अंदर संकरण कराना है। इस चीज को देखते हुए मेंडल ने विपुंसन एवं थैलीकरण तकनीक दी थी। इस थैलीकरण और विपुंसन तकनीक में होता क्या है, वो आगे प्रोसेस देखो। इस तकनीक में क्या करते हैं, एक पौधे को नर माना जाता है, यानी एक पौधा कैसा होना चाहिए, एक पौधा नर, और दूसरा पौधा जो होगा वो मादा माना जाता है। 2 पौधे माने जाते हैं, एक पौधे को नर मानेंगे और दूसरे पौधे को क्या मानेंगे, अपन मादा मानेंगे। इसके अंदर 2 पौधे माने जाते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे तकनीक जो स्टार्ट करते हैं, उस तकनीक में क्या करेंगे अपन कि यहाँ पे जो पौधे का प्रयोग करना है, जिस पौधे पे क्या करना है अपन को, सपोज करो ये कोई प्लांट है, ठीक है, इस पौधे का अपन को प्रयोग करना है, ये प्लांट है, इस पौधे पर प्रयोग करना है। इस पर प्रयोग करने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको मादा मानते हुए, क्या मानते हुए, इसको मादा मानना है। इसको मादा मानते हुए इसके जो पोतंतु हैं,
इसके क्या है पुतंतु हैं उनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि जिस पौधे पर, इसको क्या बोलोगे, जिस पौधे पर प्रयोग किया उस पौधे को मादा मानते हुए उसके जो पुतंतु हैं उनको शिशु अवस्था में क्या कर देंगे, कट कर देंगे। शिशु अवस्था में क्या कर देंगे, उनको कट कर देंगे। और शिशु अवस्था में कट करेंगे इसलिए करेंगे क्योंकि उनके अंदर क्या प्रोसेस ना हो, स्वयंपरागण ना हो। उनके अंदर क्या ना हो, स्वयंपरागण ना हो, इस वजह से उनको कट करेंगे। और ये कट करने की प्रोसेस, ये कट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, विपुंसन। समझ आई बात क्या कह रहा हूं? यानी कि जिस पौधे पे प्रयोग करना है उस पौधे को मादा मानना है। मादा मानने के बाद उस पौधे के जो पुतंतु हैं उनको शिशु अवस्था में कट कर देंगे। उनको शिशु अवस्था में कट करना यानी हटाना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। क्यों कट किए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्वयंपरागण की क्रिया ना हो। दूसरा और आगे क्या कहेंगे इसमें फिर कि ये जो कट हो गए, विपुंसन हो गए, तो विपुंसन जो हो गए, जो विपुंसन हो जाएंगे उनके ऊपर, जो विपुंसन है उनके ऊपर क्या करेंगे, थैली लगा देंगे, या फिर जिनको कहते हैं बैगिंग। उनको क्या कहते हैं, बैगिंग। कि जिनके ऊपर विपुंसन जो मादा जो पादप है उसके ऊपर क्या कर देंगे, अपन थैली लगा देंगे। उनके ऊपर क्या कर देंगे, थैली लगा देंगे। थैली क्यों लगाई जाती है, थैली इसलिए लगाई जाती है ताकि जो अवांछित परागण है, जो अवांछित परागण है वो यहाँ पर आकर क्या ना करें, परागण ना कर लें, क्रॉस ना कर लें। इस वजह से उन अवांछित परागणों को रोकने के लिए, यहाँ पर बैगिंग लगाई जाती है। उस बैगिंग को कहते हैं अपन थैलीकरण। थैलीकरण किसे कहते हैं कि सबसे पहले देखो, दोबारा स्टार्टिंग से एक प्रोसेस बताऊं आपको कि सबसे पहली बात दो पादपों को लेना है जिसमें एक पादप को मादा नर मानना है, दूसरे पादप को मादा मानना है। जिस पादप पर प्रयोग कर रहे हो उस पादप को मादा मानते हुए उस पादप के जो पुतंतु हैं उनको किशोर अवस्था में हटा देना है। उसको जब किशोर अवस्था में हटा दोगे तो किशोर अवस्था में हटाने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, विपुंसन कहलाएगी। तो विपुंसन क्यों कराया, क्योंकि उनके अंदर स्वयंपरागण क्रिया ना हो। विपुंसन होने के बाद जो प्लांट बच जाए, उसके ऊपर क्या कर देते हैं अपन, थैली लगा देते हैं। थैली लगाना क्या कहलाता है, बैगिंग करना। थैली लगाना क्या कहलाता है, बैगिंग करना। बैगिंग करने का मतलब क्या होता है कि अवांछित जो परागण है वो उनके ऊपर आके क्रॉस ना कर ले, संकर ना कर ले, इन सब चीज को बचाने के लिए वहां पे बैगिंग की जाती है। अब एक प्लांट तो यूज हो ही गया, अब इसके अंदर बचा दूसरा प्लांट नर। अब बचा नर, तो नर प्लांट को कौन क्या काम में लेना है, जो नर प्लांट बचा है उसको क्या काम में लेना है। तो नर प्लांट जो बचा है इसको क्या करना है कि जो यहाँ पे बैगिंग लगा हुआ है यानी कि विपुंसित जो पदार्थ वो है, ये पौधा कैसा हो गया, ये वाला पौधा कैसा हो गया, विपुंसित हो गया। कैसा हो गया, ये पौधा कैसा हो गया, विपुंसित पौधा हो गया, क्योंकि इसके ऊपर विपुंसन क्रिया हो गई। अब विपुंसित जो पौधा है, कैसा पौधा है, विपुंसित जो पौधा है, इसके ऊपर क्या करना है, इसके जो नर के जो परागण है, किसके, नर जो पौधा है उसके परागणों को इसके ऊपर छिड़क देना है। इसके ऊपर क्या करना है, छिड़क देना है। जब इसके ऊपर छिड़कोगे तो इससे फिर क्या होगा, परिपक्वन होगा। इसमें क्या होगा, परिपक्वन, क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होने के बाद परिपक्वन हो जाएगा। अब परिपक्वन होगा तो पुष्प से क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। पुष्प से क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। और पुष्प से जब बीज बन जाएंगे, पुष्प से क्या बन जाएंगे, बीज बन जाएंगे, तो एक जनरेशन पैदा होगी। तो एक जनरेशन पैदा होगी। उस जनरेशन को क्या कहते हैं, F1 जनरेशन, या उसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन। समझ आ गई। अब फर्स्ट जनरेशन जो होगी, याद रखना, अब मैंने पहले कहा था आपको फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन क्यों नाम दिया है, कि यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन है वह स्वयंपरागृत है। फर्स्ट जनरेशन कैसी है, स्वयंपरागृत है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के बाद जितनी भी जनरेशन बनेगी वो सब परपरागृत होंगी। सेकंड जनरेशन F2 पीढ़ी पर परागित है, F3 पीढ़ी पर परागित है, F4 पीढ़ी पर परागित है। ओनली F1 जनरेशन एक ऐसी है जो है स्वयंपरागृत जनरेशन
है, उसके अलावा जितनी भी जनरेशन है वो सारी कैसी कैसी हैं, वो स्वपरागित जनरेशन है, ठीक है, वो सॉरी परपरागित है। ओनली फर्स्ट जनरेशन जो है वो स्वपरागित है, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखो F1 जनरेशन स्वपरागित पीढ़ी है, सुना। F1 जनरेशन कैसी है, स्वपरागित पीढ़ी है, उसके अलावा जितनी भी है वो सब कैसी है, परपरागित है, ठीक। ये आपका होगा आज का कंप्लीट मेंडल। उसके बाद बात करेंगे अपन एक संकर संकरण, दो संकर संकरण, और फिर इसके कुछ टर्म है उनकी बात करेंगे। F1 जनरेशन किसे कहते हैं, F2 किसे कहते हैं, जीनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप किसे कहते हैं, इन सब की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके।